ऑनलाइन लेक्चर ये सिस्टम ऑफ नर्सिंग डायबिटीज इंसिपिडस ES ट्रीटमेंट इंट्रासोलर बायोलिटिकल एनर्जी। बचे हुए आज टाइप ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस central diabetes insipidus. You get this when damage to your hypothalamus gland or pituitary glands. Hypothalamus gland or pituitary gland affect how your body makes or puts out vasopressin. Vasopressin. Your kidney remove too much fluid from your body. From your body. Your kidney remove too much fluid from your body and you pee more. This damage can result from a tumor, brain tumor, head injury, blocked or bulging artery, aneurysm जिसे कहते हैं called aneurysm, bulgy artery. Disease such as Langerhans cell हिस्टोसाइटोसिस, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, सर्जरी, ये कहाँ पर अडॉप्ट हो रहे हैं? ये सारे जो कंडीशन बन रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के अंदर। ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी, ए ब्लॉक्ड और बल्गी आर्टरी, आर्टरी का बल्गी मीन्स होता है फैल जाना आर्टरी का, और जिसे एन्यूरिज्म कहते हैं। डिजीज सच एज लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस, इन्फेक्शन, ब्रेन इन्फेक्शन हो जाना, जैसे कि ब्रेन इन्फेक्शन में इंसेफ्लाइटिस होता है, मैनेंजियोमा भी उसी इन्फेक्शन में तो ही आएगा मैनेंजियोमा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन मैनेंजियस होगा, और सर्जरी किसी टाइप की भी सर्जरी की गई हो। ट्रीटमेंट तो हमें ब्रेन के डिसऑर्डर्स को एक्टिव करने के लिए हमें C17 तो कंटिन्यू करनी ही होगी, जो फार्मूला है वो देना होगा। अगर ट्यूमर है, ट्यूमर के लिए हम S5 और C5 ऐड करेंगे। चले यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं मेडिसिन को। बॉडी में कहीं पे भी अगर ट्यूमर डेवलप हो रहे हैं, सेल्स कलेक्शंस है, तो वहाँ पर हमारा यूज़ होगा S5 प्लस C5। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जैसे कि अगर A1 हमने पहले यूज़ किया है और या A3, तो वहाँ से यहाँ पे दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ की जाएगी, और अगर दोनों जगह पे A1 और A3 यूज़ कर ली गई है तो यहाँ पर हमें A3 यूज़ करना होगा माइनर डोज में। मीन्स अगर 5 ड्रॉप वहाँ दिया है तो यहाँ पे 3 ड्रॉप्स कर देंगे। अगर इक्वल भी रखते हैं तो मेडिसिन देने का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देंगे, कम से कम 1 आवर इंटरवल्स पे देंगे, अल्टरनेट कर देंगे। अब यहाँ पर ट्यूमर है और टिश्यूज जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम G दे सकते हैं। डीजेनरेशन ऑफ सेल्स, तो डीजेनरेशन ऑफ सेल्स पे G वर्क करती है। ओके, यहाँ पे इससे थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं। बोल्ड, और कलर भी चेंज कर देते हैं जिससे कि इजली देखा जा सके। शेडो ये क्लियर नहीं हो रहा तो यहाँ पर हम वाइट ले लेते हैं कलर।
ओके, यहाँ पर हो गया S5C5G। ट्यूमर कहीं पे भी होगा बॉडी में, और अगर ट्यूमर पेनफुल है तो वहाँ पर G देना होगा, और अगर पेन नहीं है, सिर्फ लाइक स्टोन है, तो RE देना होगा। RE ऑलरेडी हम एक जगह पे दे रहे हैं, तो दूसरी जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं लाइटर डाइल्यूशन में, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे टिश्यू डिजनरेशन को कंट्रोल करने के लिए G देते। यहाँ पर हम अगर A2 भी ऐड कर दें तो सो गुड रहेगा। इसे थोड़ा सा हेड इंजरी में भी इसी को लेंगे, और इसमें L1 ऐड कर लेंगे। L1 इसलिए, हेड इंजरी में एक तो टिश्यू डैमेज होगा, फिर लिम्फेटिक वेसल्स भी डैमेज होंगे, लिम्फ नोड भी इनलार्ज होंगे, तो यहाँ पर हम A1 सॉरी यहाँ पे L1 भी ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक L1 से कोई यहाँ पे सही दिखेगा नहीं, और इसी मेडिसिन को कंटिन्यू कर लेना है। फिर यहाँ पर ए ब्लॉक्ड और बल्गी आर्टरी, तो आर्टरी है तो यहाँ पर A2 की जगह पे A3 कर देंगे या A1 कर लेंगे, और बल्गी है तो यहाँ पे सिर्फ हम B ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे हम सिर्फ B ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आर्टरी में हम A1 और प्लस B कर लेते हैं। बल्गी आर्टरी में ये A1 प्लस B A। ओके, इसको बोल्ड कर लेते हैं, वाइट कर देते हैं। A1 और B क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आर्टेरियल मेडिसिन है, और बल्कि मिस फैल जाना और डायलेट हो जाना, तो यहाँ पे डायलेट हुई कोई भी बल्गी, चाहे यूट्रस बल्गी हो, चाहे आर्टेरियल बल्गी हो या वेनस बल्गी हो, वेनस बल्गी में वेन्स की मेडिसिन A2 आ जाएगी। और डिजीज सच एज लैंगरहैंस सेल्स हिस्टो nephrogenic diabetes insipidus. You get this when your kidneys don't respond to vasopressin and take too much fluid
फ्रॉम योर ब्लड स्ट्रीम। क्या होता है? रिस्पॉन्ड ए वेसोपैरेंस एंड टेक टू मच फ्लूइड, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लेता है, योर ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के बहाव से कलेक्ट करता है। डॉक्टर्स डोंट नॉट ऑलवेज नाउ वाई इट हैपेंस बट सम कॉजेस इंक्लूडेड। इसके क्या वजह है, हमेशा नहीं पता होता, लेकिन कुछ कॉजेज़ हैं जो ऐसा हो करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ए ब्लॉक यूरिनरी ट्रैक, अगर यूरिनरी ट्रैक ब्लॉक है, यूरिनरी ट्रैक मीन्स ब्लडर टू किडनी, chronic kidney disease, high levels calcium in your blood, low levels of potassium in your blood, some medications like lithium। तो लिथियम की जगह पे हम एंट्री यहाँ पे कर देते हैं, इन्फॉर्म करना बेहतर होगा। यहाँ पे लिथियम जैसी टैक्सिन के लिए हम S1 यूज़ करते हैं। क्या हो रहा है? ये आ गया। तो यहाँ पर सिर्फ हम मेडिकेशंस, जैसे कि लिथियम से अगर साइड इफ़ेक्ट है तो मेडिसिन, लिथियम के लिए हम सिर्फ S1 यूज़ करेंगे, S1 और प्लस A1 टैक्सिन को रिमूव करने के लिए। लेकिन जब हमारी सॉरी मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें आ जा रही हैं, तो अलग से देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन लिथियम टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए बॉडी से इसे देना ज़रूरी है। लिथियम हो या अल्कोहल हो या टोबैकोज हो या स्मोकिंग हो, ये सारी चीज़ों के लिए इसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके। इसे ब्रैकेट में हम कर लेते हैं। और ए ब्लॉक यूरिनरी ट्रैक के लिए ख़ास करके A6C6 हम देते हैं तो उसमें यूरिनरी ट्रैक भी आ जाता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक कंडीशन में ट्रीटमेंट देना है तो यूरिनरी ट्रैक का जो ट्रीटमेंट्स है वो S2C2 से शुरू होता है। यहाँ होगा S2 प्लस C2 प्लस यहाँ पर अगर सिर्फ ब्लॉक का ट्रीटमेंट देना है, यूरिनरी ट्रैक ब्लॉक का, तो हम सिर्फ यहाँ पर RE अलग से ऐड कर सकते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डायबिटीज़ इंसिपिटस का जो ट्रीटमेंट ऊपर दिया गया है, मेन ट्रीटमेंट वहाँ पे है, उसी ट्रीटमेंट को देना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है ब्लॉक की, ब्लॉक यूरिनरी ट्रैक इन यूरिनरी, हाँ, डायबिटीज़ डायबिटीज़ इंसिपिटस डेवलप कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं, इन केस कहीं ब्लॉकेज मिलता है, चाहे वो कैलकुलस का हो या किसी और चीज़ का कलेक्शंस हो वहाँ पे फ्लूइड का, तो उसे रिमूव करने के लिए हम
इसे यूज़ करते हैं। वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम फर्स्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जो ऊपर हमने बता दिया वही चीज़ आ जाएगी। हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन योर ब्लड। ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज करने का मतलब है, मीन्स है कि हमारा लीवर प्रॉपर मेटाबोलाइज कैल्शियम को नहीं कर रहा है और किडनी उसे फिल्टर नहीं कर रही है। तो ऐसे कंडीशन में हमें S5 की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देना होता अगर किसी के अंदर बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर रहा है। सिर्फ कैल्शियम की मेटाबॉलिक रेमेडीज जो है वो हमारे S1 ही सॉरी S5 ही है। तो इससे यहाँ पर हम सिर्फ S5 ऐड करते हैं। ब्लड की मेडिसिन है तो A3 आ ही जाएगा। आरटी से भी रिमूव करना है और वेन से भी रिमूव करता है। हाँ, वेन में ड्रेन न होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आरटीएस कैल्शियम ब्लड के अंदर इंक्रीज कर रहा हो, ज़्यादा लेवल में बढ़ रहा हो। ठीक है। इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कलर लेना होगा। ये हो गया। क्रॉनिक किडनी डिजीज SCC6A1W आ जाएगा। लीवर से मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करना है। कैल्शियम या बॉडी के अंदर जो भी चीज़ एक्सेस हो रही है, केमिकल बैलेंस इंक्रीज कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल HDL घट रहा है, LDL लेवल इंक्रीज कर रहा है, तो हमें लीवर की मेडिसिन यूज़ करना है। ये सारे प्रोसेस लीवर से होते हैं और लीवर अननेसेसरी जो बॉडी के अंदर यूजलेस चीज़ें होती हैं उसे मेटाबोलाइज करके और उसे बाहर बॉडी से बाहर कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है बाउल के अंदर। बाउल एक्सक्रीट कर जाता है, बॉडी के रेक्टम के जरिए बाहर कर देता है। okay? यहाँ पे देख डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। दिस टाइप आल्सो नाउ एज प्राइमरी polydipsia happens when your body has trouble controlling thirst। प्यास कंट्रोल नहीं कर पा रही है, थ्रस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रही, आउट ऑफ कंट्रोल थ्रस्ट। when you drink the liquid lower the amounts of vasopressin that your body makes। लोअर कंडीशन में अमाउंट में बना रहे हैं, क्या बन रहा है? वेसोप्रेसिन दैट योर बॉडी मैक्स वाइल मेकिंग यू पी मोर। और इस वेसोप्रेसिन के कम बनने की वजह से यूरिन बॉडी के अंदर से ज़्यादा पास हो रहा है। पी मोर कॉज इंक्लूड डैमेज टू योर हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कॉज क्या है यहाँ पे? कॉज क्या हो रहा है? causes include damage to your hypothalamus or pituitary gland। तो यहाँ पर pituitary glands और hypothalamus gland डैमेज है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो हमें सबसे पहले hypothalamus gland और pituitary gland जो डैमेज हो रहा है उससे रिकवर करना होगा, उससे ठीक करना होगा, क्योर करना होगा। तो ये क्या हो रहा है? फर्स्ट ए ट्यूमर, ए हेड इंजरी, इनमें से हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन होता है, सर्जरी। जो यहाँ पे रिपीट कर रहा है ये डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में। आगे देख लेते हैं ये और कहाँ पे देखा जा रहा है।
यहाँ पे भी देखिए, टाइप्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, दिस डैमेज टू रिजल्ट क्या है, योर किडनी रिमूव टू मच फ्लूइड फॉर योर बॉडी एंड योर पी, दिस डैमेज कैन रिजल्ट, क्या रिजल्ट क्या, यू गेट व्हेन डैमेज टू हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों में से कोई एक चीज़ अफेक्टेड हो सकती है। यहाँ पर डायबिटीज़ इंसेप्टर्स को ही पूरा सेंट्रलाइज किया गया है, लेकिन यहाँ पे ख़ास टाइप की डायबिटीज़ को यहाँ पे डिप्सोजेनिक डायबिटीज़, इसका नाम जो दिया गया है डिप्सोजेनिक डायबिटीज़ इंसेप्टस कहा गया है। ये कॉज बन रहा है ट्यूमर से, हेड इंजरी से, इन्फेक्शन से, इन्फ्लामेशन से। हेड इंजरीज हो चुकी है, रिकवर होकर पेशेंट घर पे आ गया है, शुगर लेवल है, तो इसके मतलब है कि उसके हाइपोथैलेमस ग्लैंड पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाई है, तो हमें ट्रीटमेंट देना होगा रिकवर करने के लिए। अगर उसका कोई पार्ट काट के निकाल दिया गया है जिसकी वजह से ये चीज़ डेवलप हो रही है, तो फिर मेडिसिन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम हेड इंजरी वाले जो केसेस होंगे डायबिटीज़ डिस्पोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस के, वो उनके सबसे पहले उनकी रिपोर्ट के स्टडीज़ करेंगे, उनके ऑपरेशन के स्टडीज़ करेंगे, किस टाइप से और किन चीज़ों को उन्हें ऑपरेट किया गया है उनकी बॉडी से। उस कंडीशन में पेशेंट का ट्रीटमेंट देना सही होगा नहीं होगा, फिर हम डिसीजन लेंगे। क्योंकि अगर बॉडी का कोई पार्ट उसे रिमूव कर दिया गया हो डैमेज होने पे, फिर अगर इस चीज़ को हम मान के चलते हैं कि नहीं हम 100% श्योर इसे क्योर कर लेंगे, तो वो मुश्किल है। तो कहाँ पे मुश्किल हो रहा है, हेड इंजरी की कंडीशन में। ट्यूमर क्योर हम क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इन्फेक्शन भी हम रिकवर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन वो भी जा सकता है। सर्जरी, अब सर्जरी डिपेंड करती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स या हाइपोथैलेमस ग्लैंड कितनी इन्फेक्टेड हुई है, उनमें होने वाली सप्लाई जैसे कि आर्टीरियल सप्लाई है या वेनस जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है वो कितना इन्फेक्टेड है। फिर वहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स कितनी इन्फेक्टेड हुई है, जो सेल को, लिम्फेटिक वेसल्स का काम क्या है, न्यूट्रिशंस, एंजाइम्स और एसेंशियल एसेंशियल फूड्स एलिमेंट्स जो सेल्स के लिए तैयार होते हैं, बॉडी केमिकल, वो सेल तक पहुंचाना होता है। ये काम होता है लिम्फेटिक वेसल्स का। फूड मटेरियल्स, अदर सब्सटेंसेस, हार्मोन और एंजाइम्स कुछ ब्लड के थ्रू जाते हैं, ये दोनों सेल्स को सप्लाई देते हैं। और इसी तरीके से जो लिम्फ वेसल्स हैं उनसे जो वेस्ट हो जाते हैं वो ड्रेन भी हो जाते हैं, रिकवर होते हैं। ये जो सारे मटेरियल्स कलेक्ट होते हैं सेल्स के अंदर, अब जब इनका प्रोसेस शुरू हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका का वर्क करता है, तो इनसे जो वेस्ट निकलते हैं वो आउट होते हैं वेनस सिस्टम से। अगर वेनस सिस्टम डैमेज हो गया, आगे ब्लॉक हो गया है, तो उस चीज़ का कलेक्शन वहाँ बढ़ता जाएगा। वो या तो सर्जरी के थ्रू हुआ या हेड इंजरी के जरिए हुआ, किसी भी कॉज से वहाँ पर कलेक्शन हो सकता है। या तो जो यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा, इन्फेक्शन हो रहा, लिम्फेटिक सप्लाई प्रॉपर रेगुलर नहीं हो रही है, या आर्टेरियल सप्लाई नहीं हो रही है, न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा है, या फिर वहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशिएंसी है, तो इस वजह से भी कॉज हो सकता है। तो ये सारे कॉजेज़ को हम अपनी मेडिसिन से रिकवर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्जरी में कोई पार्ट ऐसा डैमेज हो गया है जो हमारे मेडिसिन की सप्लाई को हमारी मेडिसिन सप्लाई को कंटिन्यू नहीं रख सकती, तो उसे क्योर कर पाना मुश्किल है। जेस्टेशन डायबिटीज़ इंसिपिडस, जेस्टेशन टाइप की डायबिटीज़, अभी कौन सी डायबिटीज़ थी हमारी, डिस्पोजेनिक, और यहाँ पे क्या है जेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसिपिडस। यू गेट दिस टाइप्स ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये टेम्पररी होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पाई जाती है। समटाइम्स ए वोमेन्स प्लेसेंटा, द ऑर्गन डेट गिव ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू योर बेबी। प्लेसेंटा को जो है ऑर्गन्स ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, जो बेबी को मिलता है, मेक्स
एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन वेसोप्रेसिन। तो इस कंडीशन में कुछ एंजाइम की वजह से ये वेसोप्रेसिन टूट जाता है, कम हो जाता है, या उनकी डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है। इस वजह से भी जेस्टेशन डायबिटीज इंसिपिडस पाया जाता है। तो ये फिलहाल टेम्पररी है, आफ्टर डिलीवरी ये ठीक हो जाता है। अदर प्रेग्नेंट वुमेन्स मेक मोर प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टाग्लैंडिन other pregnant women make more prostaglandin, a hormone like chemical that makes their kidney less sensitive to vasopressin. प्रोस्टाग्लैंडिन ये हार्मोन लाइक केमिकल है, डेट मेक्स देयर किडनीज लेस सेंसिटिव, और इसे किडनी को सेंसिटिविटी को लेस कर देती है, जिसके वजह से वेसोप्रेसिन डिफिशियंसी क्रिएट होती है और यहाँ पर भी कॉज बनता है। तो इसके लिए पूरा ट्रीटमेंट हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स का ही दिया जाएगा, उसी में आ जाएगा। और अदर प्रेग्नेंट वोमेन्स मेक मोर, ठीक है, किडनी लेस सेंसिटिव वेसोप्रेसिन। मोस्ट केसेस ऑफ gestational diabetes insipidus are mild and do not cause क्लियरली सिम्टम्स। इसके और कॉज क्लियर नहीं है, लेकिन जेस्टेशन डायबिटीज इंसिपिडस आर माइल्ड, ये हल्की होती है। द कंडीशंस यूजुअली गोज अवे आफ्टर बर्थ, बट इट माइट कम बैक इन अनदर प्रेगनेंसी, और फिर आफ्टर बर्थ ये ठीक हो जाती है, फिर दूसरी प्रेगनेंसी में वापस भी आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी हैबिचुअल ऑर्गन हो जाता है, और डिलीवरी के बाद भी कंटिन्यू ये सिस्टम बॉडी प्रोड्यूस करती रहती है, जिसके वजह से वेसोप्रेसिन नाम के जो हार्मोन है वो सीक्रेट नहीं कर पाता, जिसके वजह से डायबिटीज़ जेस्टेशन डायबिटीज़ इंसिपिडस भी डेवलप होता है। तब हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में इनिशियल है 3 मंथ, जैसे कि 1 साल पुराना है तो हमारी ट्रीटमेंट में 6 मंथ 3 मंथ ट्रीटमेंट देना पड़ा है, और वरना साल और 2 साल भी ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। जितना पुराना केस होगा उतना ज़्यादा वक्त लिया जाएगा। पेशेंट कहता है कि यहाँ घबरा जाता है, 2 साल सुन करके 2 साल कोर्स होगा तो फिर बहुत लंबा है, फिर वो पैसे टोटल करना शुरू कर देता है। जबकि एलोपैथ की जो मेडिसिन होती है वो आराम से खाता है और दूसरी चीज़ें खाता पीता रहता है। लेकिन यहाँ पे उसे समझाना पड़ता है कि आप एक बार इसे ट्रीट कर लोगे, ट्रीटमेंट हो जाएगा तो परमानेंटली आप क्योर हो जाओगे, और हमेशा गोलियां नहीं खानी पड़ी। लेकिन कई बार पेशेंट्स को गोलियां खाना आसान होता है, ट्रीटमेंट लेना मुश्किल होता है, और इस ट्रीटमेंट का कैलकुलेशन पूरे 2 साल तक का, साल भर तक का करके पेशेंट बैठ जाता है। तो वो पेशेंट पर डिपेंड करता है। हमें पेशेंट्स फर्स्ट टाइम जब ट्रीटमेंट लेने आता है तो सबसे पहले उससे ही कहना होगा कि आप 1 मंथ ट्रीटमेंट्स लो, 1 मंथ के बाद आप टेस्ट कराओ। टेस्ट में क्या होता है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी हमारी मेडिसिन कितनी जल्दी रिकवर कर सकती है। अगर आप टोटल नॉर्मल हो गए तो इस कंडीशन में हम 3 मंथ आपका ट्रीटमेंट देकर के बंद कर देंगे। अगर आप कुछ कम हुआ तो 6 मंथ बाद जब हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी, वो चाहे वो 3 मंथ पे आए या 4 मंथ पे आए, हम एवरी मंथ हम आपकी रिपोर्ट करेंगे। और अगर रिपोर्ट के बाद आप टोटल नॉर्मल आ जाते हैं, उसके बावजूद भी 2 मंथ और एक्स्ट्रा मेडिसिन देनी पड़ेगी। कभी भी आप किसी भी पेशेंट का कोर्स बंद कर रहे हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो या अदर टाइप्स ऑफ डिजीज़ हो, उनके कम से कम 2 महीने एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देने ज़रूरी होते हैं। क्योंकि सिम्टोमेटिकली कभी कभी ऐसा होता है बॉडी से चीज़ें गायब हो जाती हैं, फिर बाद में थोड़े वक्त के बाद आ जाती हैं। तो क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट इंट्रासेलुलर बेस है, इंट्रासेलुलर ट्रीटमेंट देने के लिए कई बार ऐसा होता है न्यूक्लियस हमारे पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाते, जिसमें ऐसा होता है कि वो आने के चांसेस होते हैं, या हमारे जो बॉडी के अंदर जो फिल्म बनी होती है, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वो स्ट्रक्चर एक्टिव होते हैं। लेकिन जो हमारे बॉडी के जो सिस्टम है, जो हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, वो हार्मोन्स की वजह से,
क्योंकि अभी इनिशियल प्रोडक्शन शुरू हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में वो कुछ दिन के लिए एब्सेंट हो जाते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर एक्टिव होते हैं। उन्हें डीएक्टिव करने के लिए मुझे ट्रीटमेंट से और आगे कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये ध्यान में रखें, कभी भी किसी डिजीज़ के अंदर अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 2 मंथ 3 मंथ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दें, जिससे कि जो उसका न्यूक्लियस, जड़ जो होती है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के एटॉम्स को आप जब ट्रीट कर लोगे, वो वहाँ से उसकी फिल्म रिमूव कर देंगे, उसके प्रोग्रामिंग को हम ख़त्म कर देंगे। सेल्स के अंदर जो प्रोग्रामिंग तैयार हुई है और इस डिजीज़ को डेवलप करने की, उस प्रोग्रामिंग को जब हम एक बार रिमूव कर देंगे बॉडी से, तो हमेशा के लिए ये चीज़ रिमूव हो जाएगी। तो ये पूरा आज का मॉडर्न ट्रीटमेंट है, और जबकि मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथ की जाती है, अगर देखी जाए तो आज इलेक्ट्रोहोमोपैथ उससे ज़्यादा मॉडर्न है, क्योंकि हम इनकी प्रोग्रामिंग जाकर सेल्स के इंटरनल जाकर के इनके प्रोग्रामिंग में जो इनके डीएनए है, डीएनए के प्रोग्रामिंग को जो अभी इनिशियल क्रिएट हुए हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं। लेकिन अगर जो हेरिडिटी आ रही है, तो एक वो क्रोमोसोमल आ रही है, अभी ये क्रोमोसोमल नहीं एक्टिव हुए हैं, तो इसलिए अभी रिमूव करना होगा। लेकिन जैसे ही ये जनरेशन इससे कोई बेबी या इश्यूज डेवलप होते हैं, ये प्रेगनेंसी डेवलप होती है, और उस बच्चे के अंदर ये फिल्म ट्रांसफ़र अगर एक बार हो गई, तो ये फिर हेरिडिटी बन जाएगी, उससे रिमूव कर पाना बच्चे से मुश्किल होगा। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स में नहीं है और डिजीज़ यहाँ शुरू हो रही है किसी कॉज से, तो इनिशियल पोजीशन में हम उस जो डीएनए के अंदर है वहाँ से हम लॉन्ग ट्रीटमेंट करके वो पूरी जो है प्रोसेस को ख़त्म कर सकते हैं। तो एक मॉडर्न, एक यूनिक और साइंटिफिकली ट्रीटमेंट होगा हमारा, ठीक है। तो मेक एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन वेसोप्रेसिन, अदर प्रेग्नेंट वुमेन्स मेक लाइक हार्मोन लाइक केमिकल, ठीक है। सेंसिटिव वेसोप्रेन, मोस्ट केसेस ऑफ जेस्टेशन डायबिटीज इंसिपिडस आर माइल्ड एंड डू नॉट कॉज क्लियरली, ठीक है, ये हो गया। सर्जरी, some medications are mental health problem could make you more likely to get dipsogenic diabetes insipidus। सर्जरी भी है, मेडिकेशंस भी है। मेडिकेशंस में ज़्यादातर देखा गया है लिथियम कार्बोनेट की वजह से होता है। लिथियम कार्बोनेट जो बैटरी बनती है उस केमिकल का नाम है, और उससे जो मेडिसिन तैयार की उसे लिथियम कार्बोनेट कहते हैं। सजेस्ट How is diabetes insipidus diagnosed? Your doctor will do physical। यहाँ पर क्योंकि इसे you will do physically exams, the will ask questions about your health history including your family as a health। You might get series of tests that include, तो मतलब हिस्ट्री ली जाएगी, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एग्जाम लेंगे, फिजिकल एग्जाम्स लिया जाएगा। आस्क क्वेश्चंस अबाउट हेल्थ हिस्ट्री इंक्लूडिंग फैमिली हेल्थ एंड माइट गेट ए सीरीज ऑफ टेस्ट दैट इंक्लूड, इसके अंदर सीरीज जो होती है और टेस्ट की वो कंप्लीट की जाएगी। gestation diabetes insipidus, you get this is type of during pregnancy sometimes, शायद ये most फिर gestation is diabetes insipidus do not cause symptoms might, सॉरी ये स्लाइड रिपीट हो गई है। urinalysis, you give sample of your pee and your doctor will send it to the lab to see whether it's dilute or concentrate. They can also check for glucose, which can help them decide if you have diabetes insipidus or diabetes mellitus. You might need to collect your pee over 24 hours period to see how much you're putting out. Okay. Blood test, this is well measures the electrolytes and glucose in your blood. This lets your doctor know if you have diabetes mellitus
or diabetes insipidus, it may help them figure out which types. Fluid uh, deprivation deprivation test. This measures the change in your body weight, blood sodium, and urine concentration after you do not drink anything for a while. There are two types: short form liquid fluid, sorry, or deprivation test. You stop ड्रिंकिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम्स, थोड़े वक्त के लिए पानी ड्रिंक करना बंद होगा. यू कलेक्ट ए सैंपल एंड टेक इट बैक टू डॉक्टर हु सेंड टू इस लैब, फिर लैब भेज दिया जाएगा. फॉर्मल फ्लूइड deprivation test. You will have this done to hospital. चलो यहाँ पे डिहाइड्रेटेड बी वेटेड एंड गिव सैंपल एवरी आवरली टू. तो यहाँ पर सैंपल कलेक्ट कर लिया जाएगा और लैब को भेज दिया जाएगा. अगर लैब के आपके वहाँ फैसिलिटीज़ है जैसे कि हमारे वहाँ है होती है तो हम लोग ब्लड कलेक्शन खुद ही करवा लेते हैं, करवा के भेज दिया जाता है. और कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट भी पेशेंट्स को अगर वो जैसे कि इसमें फास्टिंग क्या होता है उस वक्त क्लिनिक हमारी ओपन नहीं होती है या फिर पेशेंट में आने की प्रॉब्लम्स होती है, तो ऐसे कंडीशन में उन्हें कह दिया जाता है कि अब आप लैब में करवा लो. लैब को रिकमेंड कर दिया जाता है. अच्छी स्टैंडर्ड लैब होना चाहिए. योर ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स टू लो और यू हैव रैपिड हार्ट बीट. व्हेन यू स्टैंड you lose 5% or more of the starting body weight. Your urine concentration goes up little bit over 2 or 3 measurement. क्वांटिटी देखनी होगी कितना यूरिन पास हो रहा है दिन भर में. MRI, this test take detail pictures your internal organs and soft tissues. अब ये जो इम्पोर्टेंस है वो किडनी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के लिए है. द यूज इज़ टू सी इफ देयर ए प्रॉब्लम्स विथ योर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स. जेनेटिक स्क्रीनिंग may suggest this test if you family members have had problems with them making too much urine. तो जेनेटिक्स स्क्रीनिंग जो है हमें खुद करनी होगी और पेशेंट से हिस्ट्री लेना होगा अपने पैड पे या अपने रजिस्टर्स पे जिस पे भी हम पेशेंट्स के सारी डिटेल्स कलेक्ट करते हैं उसको यहाँ पर हमें कलेक्शन करना होगा. तो यहाँ पर कंप्लीट हिस्ट्री लेना होगा. जस्ट जेनेटिक स्क्रीनिंग का मीन्स है कि हमें पेशेंट्स के पूरे जो बैकग्राउंड है उसको चेक करना होगा. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस. डायबिटीज इंसिपिडस दैट इज नॉट अंडर कंट्रोल can make you more like to have complication like dehydration. Diabetes insipidus makes it hard for your body to hold on to water. It's easy to get dehydrated. ऐसे लोगों को प्यास बहुत लगेगी और कहीं जाएंगे तो परेशान भी हो जाएंगे. अगर वहाँ पे पानी की कमी हुई तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ सकती है. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बार बार यूरिन पास होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होंगे. इलेक्ट्रोलाइट्स आर मिनरल्स इन योर बॉडी विद ए टीनी इलेक्ट्रिकल चार्ज. और जो जैसे कि हम बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी को प्रोवाइड करते हैं. तो अगर बार बार रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा, यूरिन बार बार पास होगा तो हमारे बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारे सेल्स को मिलते हैं टीनी सेल्स को, वो उसकी डिफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी. और ख़ास करके सोडियम और पोटेशियम मैग्नीशियम की अगर डिफिशिएंसी क्रिएट होती है तो हमारी बॉडी नेगेटिव हो जाएगी और इस कंडीशन में एक्सर्शन होगा या फिर हम फेंट की कंडीशन में भी आ सकते हैं. व्हेन यू लॉस टू मच वाटर योर इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल्स कैन गो अप. दिस इज माइट कॉज अ हेडेक. इसके वजह से कभी हेडेक होगा. योर इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल्स कैन गो अप, और कभी बढ़ भी सकता है. तो बढ़ने की कंडीशन में हेडेक होगा, फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम्स ऑफ फैटिगो, चक्कर जैसा आएगा, इरिटेबिलिटी और मसल्स पेन कंटिन्यू होगी. तो हमारे पास पेशेंट क्या होता है
कई बार सिम्टोमेटिक अगर देखा जाए तो हेडेक लेके कंटिन्यू आते रहते हैं, रिपोर्ट नहीं होती, पहला पेशेंट आ रहा है और डायबिटीज़ इंसिपिडस हो चुका है, लेकिन हेडेक उसे है, उसे नहीं पता है, तो डॉक्टर के पास आता है, मेडिसिन लेता है, मेडिसिन से कोई रिकवरी नहीं होती। जब मेडिसिन रिकवर ना करे तो हमें सबसे पहले, और ये इलेक्ट्रो में तो कुछ हद तक तो इसका रिस्पांस मिल जाएगा, क्योंकि हमारी जो मेडिसिन है बॉडी में वाटर बैलेंस करती है। हमने जितने भी पेशेंट्स को इलेक्ट्रो की मेडिसिन शुरू की है, उनका कहना है कि सर हमने पानी पीना बहुत ज़्यादा कर दिया है, वाटर का जो कंजप्शन हमारे वहाँ बढ़ गया है। बच्चों को अगर शुरू किया गया, बच्चे भी बहुत ज़्यादा पानी पीते हो गए, और फैमिली में अगर किसी ने ट्रीटमेंट लिया है तो वो भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो S1 है, सेल्स के जो एसेंशियल फ्लूइड है वो वाटर है, तो वाटर लेवल्स को बॉडी में मेंटेन रखता है। और अगर वाटर लेवल्स मेंटेन रहेगा तो जो टैक्सिन है, जो कंसंट्रेशन है बॉडी का, वो नॉर्मल हो जाएगा और टैक्सिन्स को रिमूव कर लेगा ईजिली। तो यहाँ पर ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो S1 हमारा आपने पढ़ा होगा, S1 में हेडेक को दूर करने के लिए। तो अगर टैक्सिन टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी को पड़ रही है, मिल रही है, और उसके वजह से हेडेक हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल्स कैन गो अप, ये इलेक्ट्रोलाइट्स इंप्रूव कर रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स को लेवल पे लाएगा। ठीक है। फीलिंग टायर्ड एट ऑल द टाइम, फैटिगो, फैटिगो के अंदर भी S1 बेहतर काम करेगा, लेकिन ऐसी कंडीशन में S1 के साथ फैटिगो अगर हो तो हम F1 और WE या BE दे देते हैं। तो यहाँ पर हम एंट्री कर देते हैं इसकी फैटिगो के अंदर। कभी कभी प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या ले रहे हैं, सबसे फैटिगो में क्या ले रहे हैं, S1। कभी भी किसी को फैटिगो हो तो S1, लेकिन S1 से भी कभी कभी होता है तो S2 यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे हमने F1 सबसे पहले लिख दिया, तो यहाँ पर हम S1 कर लेते हैं, प्लस F1 हो गया। और फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम, तो F1 इस चीज़ को ख़त्म करेगा, और यहाँ पर हम A1 को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे फैटिगो के अंदर WE और BE दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, तो यहाँ पे WE कर लेते हैं हम। ठीक है। फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम, फैटिगो। ठीक है, ये हो गया फैटिगो का ट्रीटमेंट। किसी भी टाइप के फैटिगो वहाँ पे हम दे सकते हैं, और इरिटेबिलिटी में भी हम दे सकते हैं। मसल स्पेन में S5C5 और GA2 का यूज़ कर लेंगे। बॉडी के किसी भी मसल स्पेन में S5 प्लस C5 प्लस, यहाँ पर हम A3 कर लेते हैं, क्योंकि कंजेशन हो रहा है। किस चीज़ का हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल्स बढ़ रहे हैं,
इसको रिमूव भी करना है, बैलेंस भी करना है। और यहाँ पर हम जी, इलेक्ट्रोलाइट अगर बॉडी के अंदर बढ़ते हैं तो सेल्स के अंदर जो है डिस्ट्रक्शन भी शुरू हो सकता है। तो डिस्ट्रक्शन को कवर करने के लिए हम जी का यूज़ कर लेंगे। मसल स्पेन कहीं पे भी हो, ये मसल स्पेन फॉर डायबिटीज़ है, हम जी की जगह पे बी भी यूज़ कर सकते हैं, डब्ल्यू भी यूज़ करते हैं, सो यूज़ कर देते हैं यहाँ पे। डब्ल्यू ई ऑब्लिक बी। ये हो गया। हेडेक के लिए सिंपल S1 ही काफ़ी है। ये हम सिम्टोमेटिक यहाँ पे बता रहे हैं, ट्रीटमेंट तो ऊपर है ही। कंडीशंस अगर देखते हैं, पेशेंट हमारी क्लिनिक में आता है और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इससे हम फ़िलहाल तक तो पेशेंट्स को आराम मिल जाएगा, लेकिन बार बार कंटिन्यू इस प्रॉब्लम्स रेगुलेट करती रहेगी। तो इस प्रॉब्लम्स से बचने के लिए पेशेंट को और टेस्ट ज़रूर करवा लेंगे। लेस स्लीप, कम सोना। Diabetes insipidus can lead to nocturia, a medical name for waking up in the night to pee। रात में उठेंगे और यूरिन पास करने के लिए, तो क्या है, ए मेडिकल नेम फॉर वॉकिंग अप इन द नाइट। रात में सोएंगे, उठेंगे और टहलेंगे पेशाब के लिए। कई बार ऐसा होता है कि इन्हें जगह भी नहीं दिखती और प्रॉब्लम भी होती है, उसमें परेशान होते हैं। द रिजल्ट ए लेस रेस्टफुल, और बार बार उठने की वजह से आराम नहीं मिलेगा बॉडी को, नींद नहीं पूरी होगी। तो इस कंडीशन में भी जो है लेस आराम कम मिलेगा बॉडी को। ठीक है, तो ये जो हमने ऊपर ट्रीटमेंट दिया है, जैसे कि S1 F1 A1 W, ये स्लीपनेसनेस की भी अगर प्रॉब्लम किसी को है तो ये मेडिसिन काम करेगी। यहाँ पे यूज़ करने पे नींद भी बराबर आना शुरू हो जाएगी। सजेस्ट डायबिटीज इंसिपिडस ट्रीटमेंट। फर्स्ट यू टेल यू टू ड्रिंक प्लेंटी, और वाटर को जब हम मेडिसिन चलाएंगे तो जो नॉर्मल वाटर ड्रिंकिंग है वो क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। डेट विल रिप्लेस टू कंस्टेंट लॉस ऑफ वाटर, और इससे बचा जाए रिप्लेस बार बार पानी जो वाटर लेते हैं और लॉस ऑफ वाटर से। अदर ट्रीटमेंट्स डिपेंड ऑन विच टाइप्स ऑफ यू है। तो जो हम ऊपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो सारा है ये, क्योंकि एलोपैथ आर्टिकल से हमें लिया गया है, तो इस वजह से ये बार बार उसी टाइप से चीज़ें यहाँ पे हैं। और इसे बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं दे सके, जिसकी वजह से चीज़ें कुछ इसमें से मेंशन करते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी इसके अंदर हैं, और वो हम आपको जब स्लाइड कल प्रोवाइड करेंगे तो उसमें से रिमूव कर देंगे। सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, यू ऑल टेक मेडिकेशंस लाइक, ये एलोपैथिक मेडिसिन है, और जिसके वजह से यहाँ पर हमारी मेडिसिन जो है S1 हाइपोथैलेमस ग्लैंड की और किडनी की दी गई है, वो दोनों अल्टरनेट हो जाएगी। नेज़ल स्प्रे यूजुअल कम्स एज अ नेज़ल स्प्रे, देयर आर आल्सो ट्रीटमेंट्स टू हेल्प दीज ड्रग्स वर्क बेटर। तो हमारे वहाँ नेज़ल स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस कैन बी हार्डर टू ट्रीट, इट इज़ caused by a drug, stopping the medicine helps। कब है, if caused by the drug, अगर मेडिसिन की वजह से कोई नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ हो रही है तो उसे मेडिसिन को फ़ौरन रोक देना है। और अदर मेडिसिन में एसेस सिम्टम्स द इंक्लूड इंडोमेथासिन,
एंड डायरेटिक लाइक एमलोराइड, ये सारी मेडिसिनें हैं जो कॉज बना सकती हैं। तो इसमें हमारी जब मेडिसिन चलाई जाएगी तो इन मेडिसिनों का सबसे पहले जब हम ईएच की मेडिसिन देते हैं तो पुरानी जो मेडिसिन एलोपैथ या आयुर्वेद या यूनानी से जो ऐसी चीज़ें ली गई हैं जो बॉडी में लॉन्ग टाइम तक रहकर साइड इफेक्ट डालती हैं, तो S1 हमारी जैसे ही बॉडी के अंदर जाती है सेल्स के अंदर से वो मेडिसिनों को रिमूव करती है, वो केमिकल्स को रिमूव करती है जो सेल्स को वर्क करने में प्रॉब्लम कर रहे होते हैं या सेल्स के फंक्शंस को लॉक करके रखे होते हैं। बहुत सी ऐसी मेडिसिनें हमें एफएमटी में पढ़ा गया, फॉरेंसिक साइंस के अंदर, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ाया गया था, जिसके अंदर कुछ ऐसी मेडिसिनें होती हैं जिसे अगर खाने वाला एक्सपायर कर गया, अपनी लाइफ में खाया है और लिया है, और अगर वो एक्सपायर कर गया है तो उसकी या तो वो कब्र में गया हो, 20 साल के बाद भी अगर उसकी कब्र की मिट्टी से उसको जैसे केव की मिट्टी से अगर टेस्ट लिया जाए तो वो मेडिसिन पाई जाएगी। जैसे कि यूनानी में यूज़ किया जाता है मरकरी का, आयुर्वेद में भस्म है, गोल्ड है, ये सारी चीज़ें अनडाइजेस्टेबल होती हैं, ये मिट्टी के अंदर, सॉल के अंदर मिलेंगी। ऐसे ही ये अगर चिता पे भी उस बॉडी को जला दी गई है तो चिता पे जो ऐश है, रॉक है, उस रॉक के जरिए भी जो है कलेक्शन किया जा सकता है मरकरी का, जो भी बॉडी के अंदर चीज़ें ली गई हैं। तो कहने का मतलब है कि सालों साल हमारी बॉडी के अंदर पड़ी रहती हैं और वो कोई ना कोई अदर डिजीज डेवलप करती है। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है S1 बिफोर मिल्स देने से, वो इस सेल्स को क्लीन अप करते हैं और टॉक्सिक टॉक्सिन फ्री करते हैं। तो यहाँ पे जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही है ये कॉज डिपेंड कर रही है। तो इस कॉज को रिमूव करने के लिए हमारी जब मेडिसिन दी जाएगी तो ये बॉडी से क्लीन हो जाएगी। क्लीन होने में कई बार टाइम लगता है और जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। Taught diuretic typicals make you pee more in this case as they help you make less urine. Sometimes this condition goes away if you treat the cause. कॉज का ट्रीटमेंट दें, यहाँ पे भी कह रहे हैं कॉज का ट्रीटमेंट दें, लेकिन हम देख रहे हैं जितनी भी मेडिसिनें यहाँ पे यूज़ की जा रही हैं उसका बॉडी पे कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। अगर हम ईमानदारी के साथ और अच्छी रीडिंग स्टडीज़ के साथ रिसर्च बेस पे अगर हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे तो आने वाले टाइम्स के अंदर हम एक बेहतरीन पैथी बनकर उभरेंगे, डॉक्टर्स बनकर उभरेंगे। रीज़न क्या है कि जितना टाइम वेस्ट होता जाएगा, हमें अगर अपने बचपन में देखते हैं, अपने बचपन के टाइम में, तो इतनी ज़्यादा डायबिटीज़, इतने ज़्यादा कैंसर, इतने ज़्यादा हार्ट ट्रबल्स या लीवर प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स नहीं होते थे, किडनी के पेशेंट्स नहीं होते थे और ब्रेन के पेशेंट्स नहीं होते थे। लेकिन आज ये पेशेंट्स, कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर्स हैं, सिस्ट हैं, कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा फोकस इन जो नॉन क्यूरेबल डिजीज है, जिसे इनक्यूरेबल डिजीज कहते हैं, अगर उस पर फोकस रहता है, हम इंट्रासेलुलर स्टडीज़ को कंटिन्यू रखते हैं, इंट्रासेलुलर स्टडीज़ को समझते हैं, तो उसके बाद जो है हमारा जो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल के बैठे हुए हैं, वो सारे ट्रीटमेंट्स हम यहाँ से अपनी क्लिनिक से, एक छोटी सी क्लिनिक से प्रोवाइड कर पाएंगे और पेशेंट्स कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये एक मैजिक है, हम वो सारे काम कर रहे हैं जो वो नहीं कर पा रहे हैं, हमारे वहाँ से सारे काम हो रहे हैं। तो सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है सेल्स के फंक्शंस को, और बॉडी के अंदर हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथ तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो डिजीज़ आ रही है वो एलोपैथ से आ रही है या हमारे फूड से आ रही है, तो फूड्स की भी स्टडीज़ होनी ज़रूरी है। और जो बायोकेमिकल्स, जो केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं हमारे फूड्स पे, जैसे कि सब्जियों पर, फ्रूट्स पर, वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पर, या फिर जो एनिमल्स के जो हम मीट यूज़ करते हैं, मटन यूज़ करते हैं, उन मटन्स में भी जो है बहुत हद तक केमिकल आना शुरू हो गया। क्योंकि अगर किसी भी एनिमल को जल्द ग्रो करने के लिए अगर उसे इंजेक्शन दिया जाए, उसके मसल्स को बिल्ड किया जाए, तो वो केमिकल हमारी बॉडी में जाएंगे, कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो आज एक ऐसी साइंस, एक ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत है जो इन टॉक्सिसिटी को रिमूव कर सके, हमारे सेल्स को स्ट्रॉन्ग कर सके और फाइटफुल बना सके। तो वो क्वालिटी हमारे सिर्फ ईएस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर ही है।
Dyspogenic diabetes insipidus, there are no treatments for this condition, but few things can easy symptoms. Soak on ice, chips or sour candy to help moisten your mouth. अगर जब डिहाइड्रेशन बहुत होता है तो माउथ ड्राई होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये कहा जा सकता है कि आइस चिप्स को अपने थ्रोट के अंदर रखें और माउथ के अंदर रखें, जिससे जो है मॉइस्चर बना रहेगा और माउथ ड्राई नहीं होगा। बोस्ट स्लाइवा फ्लो, देखिए अब यहाँ पे बोस्ट स्लाइवा फ्लो, अब बोस्ट स्लाइवा फ्लो कहाँ से होगा? उनकी सलाइवरी ग्लैंड फंक्शन करना चाहिए। यहाँ पर क्या है, सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन लॉक हो गया है। बहुत से पेशेंट कहते हैं कि हम कुछ भी खाते हैं मुंह में सलाइवा नहीं बनता। सलाइवा तो हम अपने लैंग्वेज कहते हैं, कई बार ऐसा कहते हैं कि थूक नहीं बनता, या कुछ ड्राइनेस होती है, सूखापन लगता है, जिसके वजह से हम कोई भी चीज़ अंदर उतार नहीं पाते, गले के नीचे उतरती नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम जब S1 देते हैं, स्लाइवेशन बढ़ जाता है, सलाइवरी ग्लैंड का मूवमेंट बढ़ जाता है, तो हम यहाँ पर बूस्ट सलाइवा फ्लो, तो यहाँ पे बूस्ट सलाइवा फ्लो को हम करा पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री कर देते हैं, क्योंकि जब भी किसी के पास स्लाइड होगी तो वो बूस्ट सलाइवा के लिए यहाँ पर S1 को यूज कर सकेगा। तो बूस्ट सलाइवा फ्लो S1 से होगा। एंड लोअर योर डिज़ायर टू ड्रिंक, S1 इस चीज़ को भी करेगा मेंटेन, कि जितना बॉडी में ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग मूड को बनाएगा। अगर किसी को अननेसेसरी चीज़ें खाने की आदत है, बॉडी इम्बैलेंस हो रही है, तो S1 दें। S1 बॉडी के मूड को कंटिन्यू करेगा, मूड को अफेक्ट करेगा, मूड को प्रेजेंट करेगा, और जितनी बॉडी को ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग। क्यों इसे लेने से अल्कोहल पीना पे जो एडिक्शंस हैं, अल्कोहल वाले या टोबैको वाले या सिगरेट वाले, उन्हें देने से क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि ये मूड को मेंटेन करता है, मूड को इस लायक बनाता है कि इसे ज़रूरत नहीं है बॉडी को। तो S1 यहाँ पर स्टेबल करेगा मूड को। जब कभी जैसे कि लिथियम कार्बोनेट्स की वजह से जो ट्रीटमेंट है वो मूड के लिए होता है, जैसे मिनिया होता है, मूड इनस्टेबल स्टेबल नहीं होता। उस कंडीशन में क्या होता है, कभी पेशेंट एकदम से हंसने लगता है, एकदम से रोने लगता है, या एकदम से बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है, या एकदम से कोई भी एक्टिविटीज़, कभी पुलिस वाला बन जाता है, कभी रॉबर बन जाता है, कोई भी एक्टिविटीज़ उसके अंदर आती है और मूवमेंट करता है, अकेले बैठा बात करने शुरू कर देता है। तो मूड अनस्टेबल होने की वजह से ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर S1 जब ट्रीटमेंट के साथ हम इंक्लूड करते हैं तो मूड को स्टेबल करता है। अगर किसी का मूड स्टेबल नहीं है तो हम S1 के ज़रिए मूड को स्टेबल कर सकते हैं। एंड लोअर योर डिज़ायर ड्रिंक, और ये ड्रिंक को डिज़ायर करेगा कि लोअर कर सके। ठीक है, इफ़ यू मेक अप टू पी सेवरल टाइम्स ए नाइट, ए स्मॉल डोज ऑफ डिस्मोप्रेसिन एट बेड टाइम माइट हेल्प। तो ये एलोपैथिक मेडिसिन है, लेकिन जब हम इस मेडिसिन को देंगे, और जब हमारा जो फार्मूला ऊपर डायबिटीज़ इंसिपिडस में हमने लिखा है वो फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, और अलग से देने की ज़रूरत नहीं है S1 की, क्योंकि ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। यहाँ पे उन पेशेंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास डायरेक्ट आते हैं, कहते हैं सलाइवा नहीं बन रहा है, या और किसी टाइप के, जैसे प्यास बहुत लग रही है और पानी पी पी के थक गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम S1 को अलग से दे सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है बेड वेटिंग के भी पेशेंट्स आते हैं, तो ऊपर जो हमने ट्रीटमेंट दिया है वो भी दे सकते हैं, क्योंकि रीज़न है हाइपोथैलेमस ग्लैंड डिप्रेशन, डिस्मोप्रेसिन, ये टैबलेट दी जाती है एलोपैथ में बेड टाइम पे, जिससे जो है पेशेंट रात में बार बार ना उठे। तो हमारे जो है C17 इसके लिए सफिशिएंट है। विद फार्मा gestation diabetes insipidus, you can take desmopressin while you're pregnant, your problems should go away after you have baby। तो ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, अगर हम प्रेग्नेंट लेडी को अगर देते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं।
तो इससे बचना चाहिए। डायबिटीज़ इंसिपिडस आउटलुक, डायबिटीज़ इंसिपिडस डज नॉट कॉज किडनी फेलियर और लीड टू डायलिसिस। इसमें डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किडनी फेलियर भी नहीं होता इससे। योर किडनीज इज स्टिल डू देयर मेन जॉब विच इज a which is to filter your blood, but you will be more prone to dehydration. Make sure you always have something to drink close by, especially when it's hot or when you exercise. और उस वक्त पानी का ज़्यादा ख्याल लेना पड़ता है जब हम एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे होते हैं या गर्मी ज़्यादा महसूस कर रहे हों, तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। और इससे डायबिटीज़ इंसिपिडस जैसे कि यहाँ पे डज नॉट कॉज किडनी फेलियर, ये किडनी कॉज फेलियर भी नहीं बनता। अब ये आज का लेक्चर से यहाँ कंप्लीट हो गया और थैंक यू। अगर कुछ ना समझ में आया तो इसे आप पूछ सकते हैं।